एक मोटा मोटा अनुमान के तहत अब की बार प्याज का जो रकबा है ना, पिछले 2-3 सालों के अंदर लगभग 3,98,000 हेक्टेयर कम हो चुका है। वहीं पर अगर बात करें उत्पादन की, 62,14,000 मीट्रिक टन प्याज का जो उत्पादन है वो पिछले गए सालों की तुलना में अब की बार कम होने जा रहा है। प्याज के जो रेट है वो 4 जून के बाद डिसाइड होंगे। प्याज के अंदर अब की बार तूफानी तेजी आएगी या अभी इस टाइम के ऊपर जो प्याज की जबरदस्त लिवाली बनी हुई, प्याज को लोग स्टॉक करते जा रहे हैं, तो इनके अंदर वो नुकसान खाएंगे। गवर्नमेंट ने प्याज के निर्यात से बैन भी हटा दिया, तो दूसरी तरफ प्याज के निर्यात के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। नमस्कार, कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन कल क्या हो सकता है इसके ऊपर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। भैया अगर आप प्याज किसान हैं या फिर प्याज व्यापारी है, तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं इस टाइम पर यही चल रहा होगा कल क्या हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने जो प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटाया है, क्या वो नई सरकार बनने के बाद भी लगातार जारी रहेगा या फिर नई सरकार बनने के बाद दोबारा से इसको बैन कर दिया जाएगा? तो भैया आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्याज के भविष्य के बारे में। देश के अलग अलग राज्यों के जो बड़े प्याज उत्पादक किसान हैं उनके साथ हमने जो अभी इंटरेक्ट किया, बात की है, उसके आधार पर हम ऐसी सटीक जानकारियां आप लोगों को मुहैया कराएंगे जिससे आगे के महीनों के लिए आप एक अच्छी रणनीति बना सको। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो में हम एकदम सटीक ग्राउंड लेवल की जानकारियां देंगे। हमारे देश के अंदर अब की बार कितनी प्याज की बुआई हुई थी, कितना उत्पादन निकला है, प्याज की गुणवत्ता है वो कैसी है, किसानों के इस टाइम के ऊपर क्या कुछ मनोदशा चल रही है, और विशेषकर एमपी और महाराष्ट्र के बड़े किसान हैं वो अब की बार प्याज को स्टॉक कितना कर रहे हैं, कितना % कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्राउंड जीरो की, मतलब खेतों से शुरुआत करते हैं। हमारे देश में अब की बार प्याज का रकबा जो रबी सीजन के अंदर लगाई गई थी, जिसकी हार्वेस्टिंग अभी हो चुकी है या फिर कहीं पे बची हुई है तो वो हो जाएगी, उसका जो रकबा है पूरे देश के अंदर वो पिछले सालों की तुलना में बढ़ा था या घटा था? तो भैया देखिए, जब प्याज की किसानों ने नर्सरी डाली थी दिसंबर में या नवंबर महीने के अंदर, उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ओस और बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से, विशेषकर मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो प्याज का रोपा था, नर्सरी थी ना, वो लगभग 30 से 40% तक खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। जिन किसानों ने 10 एकड़ जमीन में प्याज लगाने की सोची थी, वो खेत छोड़ रखे थे, उन किसानों के 6 से 7 एकड़ जमीन के अंदर प्याज का रोपा है वो पूरा हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज की बुआई के वक्त वहां पर पानी की कमी की वजह से अब की बार लगभग महाराष्ट्र के अंदर भी 30% तक प्याज का रकबा है वो पिछले साल की तुलना में घटा है। वैसे पिछले 2-3 सालों के अंदर लगातार प्याज के जो बाजार भाव कम थे, तो कहीं ना कहीं प्याज किसानों ने अब की बार फूंक फूंक कर कदम रखे, मतलब उन लोगों ने प्याज की बुआई की, लेकिन पिछले सालों की तुलना में 30% तक बुआई कम की। फिर बात आती है हमारे देश में अब की बार उत्पादन कैसा निकला। अब कम बुआई के बावजूद हमारे देश में अब की बार प्याज का जो पर एकड़ उत्पादन है ना, वो जहां तक मैंने प्याज किसानों से बात की, चाहे वो एमपी में की हो, महाराष्ट्र में की हो, राजस्थान में की हो, वो बता रहे थे कि अब की बार जब हमने शुरुआत में प्याज की बुआई की थी उस टाइम लगभग 1 महीना तो प्याज ने बहुत ज्यादा परेशान रखा था। प्याज फसल के अंदर लगने वाली जो जड़ से संबंधित बीमारियां थी ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता चला गया, मौसम खुलता चला गया, वैसे वैसे प्याज की जो फसल है ना वो गजब शानदार बनती चली गई। और रही बात गुणवत्ता की प्याज की, तो भैया अब की बार जो प्याज की क्वालिटी है वो तो पिछले कई सालों के अंदर अब की बार बेहतरीन निकली है। फिर बात करते हैं प्याज किसानों के मनोदशा के बारे में। भैया प्याज किसान के दिमाग में कहीं ना कहीं अब एक बात चल रही है कि अब की बार प्याज के बाजार भाव है ना वो 100% ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो वो अब की बार प्याज को मंडियों में बहुत कम लेके जा रहे हैं। प्याज किसान जो इस टाइम के ऊपर अपने प्याज को स्टॉक कर रहा है ना, और मैंने बहुत सी जगह पर बात की है, सुना भी है, और बड़े बड़े किसान जो हमारे टच में है, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, एमपी के इंदौर उज्जैन एरिया के, बता रहे हैं भैया 80 से 90% तक प्याज उन लोगों ने स्टॉक कर दी है। और बहुत से किसान तो मंडियों से भी प्याज खरीद के स्टॉक कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ व्यापारी लोग हैं ना, वो भी मंडियों से इस टाइम के ऊपर बहुत तेजी से प्याज खरीद के और स्टॉक कर रहा है। इस टाइम के ऊपर जो प्याज के 15 से 20 रुपए किलो के बाजार रेट चल रहे हैं ना, रिटेल बिक्री की वजह से नहीं है। इस टाइम के ऊपर प्याज की जो खरीदी हो रही है ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारियों का खरीद कर उसको स्टॉक में करना। अभी जो गवर्नमेंट ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटाया है, तो एक तरफ तो जहां उसने बैन भी हटा दिया, वहीं दूसरी तरफ 40% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी। मतलब सांप के मुंह में चकचुंदर वाली स्थिति बन चुकी है। प्याज का
एक तरफ निर्यात भी खुल गया है, दूसरी तरफ प्याज है वो निर्यात हो भी नहीं रही है, क्योंकि दूसरे जो देश प्याज को आयात करते हैं ना, उनको इंडिया से मंदी प्याज दूसरे देशों से मिल रही है। विशेषकर पाकिस्तान जैसे देश के अंदर अब की बार प्याज के बहुत कम रेट है। तो भैया गवर्नमेंट आगे चलकर जैसे नई सरकार बन जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा गवर्नमेंट की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। विशेषकर वो महंगाई को काबू में करने के लिए दोबारा से एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, या फिर किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट से बैन कंटिन्यू हटा देते हैं और जो 40% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई उसको भी कम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्याज के जो निर्यात है ना, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बाजार के अंदर रेट अप होते चले जाएंगे। और दूसरा फैक्टर काम करेगा, आगे चलकर जो नई फसल लगने वाली है ना अगले 2 महीनों के बाद, जैसे जुलाई में और अगस्त महीने में, वो कितनी लगेगी। वैसे मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ भैया, अब की बार जो प्याज का रकबा है ना, वो पिछले साल जो गए पिछले साल है ना, उससे जरूर बढ़ के लगने वाला है। किसानों ने मन बना रखा है, किसानों ने खेत खाली छोड़ रखे हैं, और अभी जो प्याज के रेट चल रहे हैं ये और आगे चलकर थोड़ा अप हो जाते हैं अगले महीने के अंदर। तो इसका जो प्याज का रकबा है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर सबसे अहम टॉपिक पर। आगे चलकर अगले महीनों के अंदर प्याज के बाजार भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? तो भैया जहां तक मेरा मानना है, या फिर जो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, जिन जिन सालों के अंदर प्याज के बाजार भाव ऊपर गए हैं उन सालों के अंदर प्याज का जो निर्यात है ना, वो लगातार चलता रहा था, उसको किसी तरह से नहीं रोका गया था। बाकी दूसरी तरफ अगर अपन बात करें तो भैया प्याज, आलू, लहसुन और अदरक, ये जो 4 फसलें हैं, ये लगातार एक साथ नीचे आती है, लगातार ये एक साथ ऊपर की तरफ जाती है। तो अब की बार लहसुन के बाजार भाव भी अप हैं, आलू के बाजार भाव भी अप हैं, अदरक के बाजार भाव भी इस टाइम के ऊपर अप है। तो रही बात प्याज की, तो भैया मेरा मानना है गवर्नमेंट हो सकता है आगे चलकर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर असेंबली चुनाव होंगे, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्याज किसानों को राहत देगी। प्याज के बाजार भाव भी इन्हीं 3 फसलों की तरह ऊपर की तरफ जाएंगे। आप लोगों को जो भी ओपिनियन है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।